नमस्कार। हम आधुनिक कविता के विकास के अंतर्गत नई कविता की बात कर रहे थे। नई कविता की भावपक्षीय विशेषताएं हमने देखी। आज हम बात करते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष में सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। नई कविता की भाषा। नई कविता की भाषा को अगर हम देखते हैं तो साधारण सपाट बयानी वाली भाषा है, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी शब्द जो हैं उनका हिंदी व्याकरण लगा करके, हिंदीकरण करके शब्दों का प्रयोग भी नई कविता में दिखाई देता है। तो इस तरह से नई कविता की जो भाषा है वह सपाट बयानी वाली भाषा है और उसमें उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के जो प्रचलित शब्द हैं वे हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता की, छंद योजना। छंदों की दृष्टि से अगर हम इस कविता को देखें तो चूंकि मुक्त छंद का प्रवर्तन हो चुका है, इस कारण से इस काल की कविता भी मुक्त छंद में लिखी गई है। तो नई कविता का जो छंद है वो है मुक्त छंद, जिसमें लय है, पूरी तरह से लयबद्ध कविता है। अब हम बात करते हैं अलंकारों की। अलंकारों में जो पारंपरिक रूप से अलंकार, उपमा, रूपक आदि जिनका प्रयोग होता आया है, उन्हीं का प्रयोग इस काल की कविता में भी हमें दिखाई देता है। नए उपमानों का प्रयोग जो नए प्रयोगवाद में शुरू हो गया था, यहाँ पर भी बड़ा प्रभावशाली रूप से नए उपमानों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। लेकिन अलंकारों के प्रति कोई बद्धता नहीं है, अर्थात कवि अलंकारों से बंध करके नहीं लिखता है। स्वाभाविक रूप से अलंकारों का प्रयोग इस काल की कविता में हमें दिखाई देता है। तो इस कारण से ये कविता जो है वो अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं इस काल में बिंब योजना की। बिंब मतलब चित्र, शब्दों के माध्यम से जो कवि ने चित्र बनाए हैं वे भी बड़े प्रभावशाली इस काल की कविता में, नई कविता में हमें दिखाई देते हैं। कलर्क का एक बिंब अगर हम देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर है। मेरे हाथ अंदर साहब को सलाम करने गए हैं, मेरी पीठ कुर्सी से चिपक गई है, मेरे पैर दफ्तर से घर, घर से दफ्तर के बीच कहीं गिर गए हैं। तो इस तरह से इस काल में बिंब योजना भी बहुत ही सुंदर हमें दिखाई देती है। सुंदर शब्द चित्र इस काल की कविता में मिलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है काव्य रूप कि नई कविता का काव्य रूप क्या है। हम पहले भी हर युग की कविता में देखते आए हैं कि काव्य में प्रबंध है या मुक्तक है। तो अगर नई कविता का काव्य रूप हम देखते हैं तो नई कविता में नई लंबी कविता है, प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, पौराणिक प्रसंगों को लेकर के प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। तो इस दृष्टि से ये कविता जो है वो प्रबंध काव्य की कविता है। इस काल में अधिकांश काव्य प्रबंध काव्य है, मुक्तक भी लिखे गए हैं, लेकिन सुंदर प्रबंध काव्य भी इस काल में दिखाई देते हैं। नरेश मेहता को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने संशय की एक रात जैसा काव्य लिखा है, जो जो है राम की कथा को लेकर के लिखा है। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे सिलेबस में जो लग रहा है शंबूक, तो जगदीश गुप्त ने शंबूक नाम का काव्य लिखा है जो प्रबंध काव्य है। तो इस काल में ऐसे जो है प्रबंध काव्य मुख्यतः लिखे गए हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रतीक योजना की। प्रतीकों का प्रयोग भी सुंदर इस काल में हुआ है। यहाँ पर असाध्य वीणा है, सागर है, मछली है, नदी के द्वीप कविता के बारे में हमने बात की थी, तो नदी के द्वीप भी प्रतीक रूप में यहाँ प्रयुक्त होता है, कलगी बाजरे की। तो इस तरह से सुंदर प्रतीक योजना इस काल की कविता में दिखाई देती है। धर्मवीर भारती ने भी कन्नू प्रिया में ऐसे सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया है।
तो इस तरह से नई कविता जो है वो अपने आप में कला पक्ष की दृष्टि से बहुत ही संपन्न कविता है। इस काल की कविता में अलंकारों के प्रति कोई विशेष मोह नहीं है, लेकिन सुंदर अलंकार योजना इस काल की